हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक फॉर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 यूजीसी नेट एग्जाम 2021। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस टेस्ट की लिंक भी दी हुई है, जिसका यूज़ करके आप अपने टेस्ट का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपके स्टडी का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन ऑप्शंस primary data only, secondary data only, both primary and secondary data, none of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा ये डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है जो हम कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा इवेंट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा या पर्सन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिक और लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगा, या कोई स्पीचेस होगा, या कोई वीडियो होगा, डिपेंड। तो इस टाइप का जो डेटा होता है, इस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी डेटा, ये डेटा हम कोई स्टडी से या कोई सर्वे से या कोई एक्सपेरिमेंट करके हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस टाइप का डेटा जो रिसर्च से क्रिएट किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो रिसर्च पेपर जब हम क्रिएट करते हैं तो वो रिसर्च पेपर इज नथिंग बट रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च ये इस टाइप का रिसर्च होता है जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट या थ्योरेटिकल वर्क परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोई न्यू नॉलेज एक्सेस करते हैं, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा तो उसको भी अगर हमें उसका ऑब्जर्व फैक्ट जो हम एक्सेस करते हैं या कलेक्ट करते हैं कोई भी कंसिडरेशन के बगैर, तो उस टाइप के डेटा को भी हम, उस टाइप के रिसर्च को भी हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो न्यूटन गेव द 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, ये जो रिसर्च का टाइप है वो हम लेंगे फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट या थ्योरेटिकल वर्क किया है क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग और न्यू नॉलेज के अकॉर्डिंग न्यूटन ने किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिसर्च परफॉर्म किया। तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर न्यू कोर्स। दिस प्रोसेस मे बी टर्म एज ऑप्शन सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्कशॉप। वर्कशॉप अगर हम देखें तो वर्कशॉप ये इस टाइप का होता है जहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन ये एंगेज होते हैं और वहाँ पे वो कुछ टाइप का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुछ वो रिसर्च या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर हम सेमिनार की बात करें तो सेमिनार जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें एक फॉर्मल टाइप की मीटिंग अरेंज की जाती है, जहाँ पे सारे एक्सपर्ट होते हैं। वो एक्सपर्ट अपने जो भी नॉलेज होगा, जो भी रिसर्च होगा, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इसे हम कहेंगे सेमिनार। तो जब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर अ सिलेबस, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कोई पर्सन का ग्रुप यहाँ पे आया है और उन्होंने नॉलेज उनका जो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें न्यू सिलेबस प्रिपेयर किया न्यू कोर्स के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कोई तो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम रिसर्च की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, देन लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, देन फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, देन मेथोडोलॉजी, प्लानिंग ऑफ एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, collection of data, data analysis results और conclusion and discussion और communication of conclusion। तो इस स्टेप में अगर हम देखेंगे तो formulation of testable hypothesis, ये जो है ये किसे फॉलो करता है, तो ये
सिलेक्शन ऑफ रिसर्च, तो ये फॉलो की जाती है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू ऑकर विद इन अ मोर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर। अगर पब्लिक कम्युनिकेशन की हम बात करें तो पब्लिक कम्युनिकेशन ये वन टू मेनी टाइप का कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे वन पर्सन होता है और वो मल्टीपल ऑडियंस को या लार्ज ऑडियंस को वो एड्रेस करता है। इस टाइप का कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, या नॉन पॉलिटिकल या सिंपल कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इंक्लूड नहीं होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वन टू मेनी टाइप का कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये जो पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो कन्वीनियंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन इज रेफर टू एज ऑप्शन चैनलाइजेशन, मेडिएशन, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनकोडिंग। अगर एनकोडिंग अगर देखें तो एनकोडिंग ये ऐसी टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है और उसे कोडेड किया जाता है, यानी उसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो कन्वर्ट किया जाता है। और डीकोडिंग में क्या होता है, तो डीकोडिंग में जो भी रिसीवर होता है, जो मैसेज रिसीव करता है, उसे जैसे अंडरस्टैंड होगा या उसे जैसे समझ में आएगा उस टाइप में वो मैसेज जो होता है, जो कोडेड मैसेज होता है, वो डिकोड किया जाता है। चैनलाइजेशन ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो हम यूज़ करते हैं, उस फ्लो के लिए जो चैनल का हम यूज़ करते हैं, जैसे फेस टू फेस होगा या फ़ोन होगा या ईमेल होगा, इस टाइप के जो हम चैनल्स यूज़ करते हैं उस मेथड को हम कहेंगे चैनलाइजेशन। मेडिएशन जो थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन को रेक्टिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव ऑप्शन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोशल एनवायरनमेंट। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें करना होगा तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये फिजिकल या हमारा जो भी सोशल सेटिंग होगा वो हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट फौरन से दिखाई देता है। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव अगर हमें चाहिए होगा तो हमारा जो भी सोशल एनवायरनमेंट होगा वो उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। A major barrier in the transmission of conjugative data in the process of communication is an individual's option personality, expectation, social status and coding ability। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोडिंग एबिलिटी। कोडिंग एबिलिटी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो मैसेज के ट्रांसमिशन में हम कहेंगे तो मैसेज के ट्रांसमिशन में एनकोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट यूज़ किया जाता है। जो भी कोडिंग का पार्ट यहाँ पे हम कहेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते वक्त जो भी हम कोडिंग का पार्ट यूज़ करेंगे तो जो भी ये सेंडर और रिसीवर होंगे उन्हें अगर कोडिंग की एबिलिटी होगी या कोडिंग का कोई भी नॉलेज होगा तो उन्हें कम से कम प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। अगर उनको कोडिंग की एबिलिटी नहीं होगी या कोडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो वही प्रॉब्लम उन्हें डेटा ट्रांसमिशन में भी फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए द मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्जिटिव डेटा इज द कोडिंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। व्हेन कम्युनिकेटेड, institutionalized stereotypes become option myths, reasons, experiences and convictions। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कन्विक्शंस। मिथ अगर हम देखें तो मिथ जो होता है वो फॉल्स बिलीफ होता है। रीज़न जो होता है वो कोई आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस अगर देखें तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होता है। और कन्विक्शन जो होता है ये एक्सपीरियंस और रीज़न पे बेस होता है। जब हम स्टेरियोटाइप्स की बात करेंगे तो स्टेरियोटाइप ये ऐसे कंडीशन में क्रिएट होता है अगर कोई सोसाइटी में कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है जो स्ट्रांगली कोई कन्विक्शन को बिल्ड कर देता है, तो इस टाइप में स्टेरियोटाइप्स का जो है वो क्रिएट हो जाता है।
ये स्टेरियोटाइप जो होता है वो कोई रूढ़ी के अकॉर्डिंग उसे हम करते हैं। तो ये जो रूढ़ी होती है वो जो सामाजिक कम्युनिकेशन हो जाता है और वहाँ पे जो स्ट्रांगली कोई रूल क्रिएट किया जाता है उसे हम रूढ़ी परंपरा कहते हैं। तो इस टाइप का जो कन्विक्शन है वो स्टेरियोटाइप के क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मास कम्युनिकेशन सिलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स। ऑप्शन कॉम्पिटेंस, प्रीडिस्पोजिशन, रिसेप्टिविटी एंड एथिनिसिटी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिसेप्टिविटी। सिलेक्टिव परसेप्शन ये इस टाइप की थ्योरी होती है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल होता है उसकी जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से वो व्हाट एंड हाउ यानी कैसे और क्या, इस प्रकार उसकी नीड जो होती है वो फुलफिल होती है। तो इसका जो रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है वो सिलेक्टिव परसेप्शन में दिया जाता है। तो सिलेक्टिव परसेप्शन जो है वो हाउ द रिसेप्टिव द रिसीवर इज, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका आंसर जो है, इन मास कम्युनिकेशन सिलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंड ऑन रिसीवर्स रिसेप्टिविटी। इसी प्रकार के क्वेश्चन बैंक हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।